वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर किया कि आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है और बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए और सफारशी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। मईशत को ठीक करने के लिए भी दिन रात मेहनत की है, लेकिन अभी मजीद मेहनत दरकार है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी मोहम्मद अवैसुल हसन की अपीलें मंजूर करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने अपने फैसले में करार दिया कि जब कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मौजूद ही न हो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। अदालती फैसले के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई 2024 को हड़ताल की कॉल दी थी, जिस पर जज ने वकला की अदालतों में पेश होने में मुश्किलात को इंसाफ तक रसाई में रुकावट करार दिया। केस रिकॉर्ड के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखकर कहा था कि साइलिन को अदालत पहुंचने से रोका गया, जिस पर मामला पहले सीनियर प्योनी जज और बाद एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने रखा गया। फैसले के मुताबिक सीनियर प्योनी जज ने 14 मई को इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा कि वकला को अदालत जाने से नहीं रोका गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने भी 20 मई को रिपोर्ट दी कि वकला को जबरदस्ती रोकने की कोई सबूत नहीं मिले। नारोवाल विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI क़यादत को वज़ीर आज़म को खत लिखने का मशवरा दे दिया। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा दिया कि अगर बानी PTI संजीदा हैं तो उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। इन्होंने कहा कि बानी PTI के खत का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हो, इनका मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर है। एहसन इकबाल का कहना था कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। इनका कहना था कि पंजाब में कोई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाए तो आप तड़पना शुरू कर देते हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। मदरसा जामिया हैदरिया स्कूल रोड संदीलिया वाली बच्चों का दर्जा हिफ्ज सालाना इम्तिहान हुआ। चौधरी सदीक संधू वाइस चेयरमैन संदीलिया वाली प्रेस क्लब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मदरसा के 63 बच्चों का इम्तिहान लिया गया, जिसमें 100% रिजल्ट रहा। मजमूई तौर पर तमाम तुलबा कामयाब हुए। इम्तिहान लेने के लिए तहसीनुल कुरान मदरसा 674 15 से मौलाना खालिद महमूद साहब तशरीफ लाए। मदरसा जामिया हैदरिया संदीलिया वाली में जेर तालीम बच्चों के खाने पीने, रिहाइश और इलाज मुआवजा का फ्री एहतमाम किया गया। आने वाले मेहमानों चौधरी सदीक संधू, मोहम्मद खालिद कयूम, हाफिज अब्दुल्ला साहब, इमाम मस्जिद नाका गदड़, चौधरी मोहम्मद अरशद, सदर मदरसा जामिया हैदरिया राहील यावर जट, मिस्त्री इकबाल, इंतजामिया ने कारी आसिफ मुआविया का पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम करने पर शुक्रिया अदा किया और मेहनत को सराहा। आखिर में कारी हाफिज आसिफ मुआविया ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इस मदरसे को इलाके के लोगों के लिए खैर का जरिया बनाए। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 12 फरवरी से शुरू होने वाली 20वीं चोलिस्तानी इंटरनेशनल डिजर्ट जीप रैली का आज इख्तिताम हो गया। आज प्री पीरियड कैटेगरी की फाइनल रेस में दिफाई चैंपियन जैन महमूद एक बार फिर चोलिस्तान के सुल्तान बन गए। जैन महमूद ने कैटेगरी की रेस की फाइनल राउंड में 3 घंटे 56 मिनट में फासला तय करके मुसलसल दूसरी बार चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया, जबकि नादिर मक्सी ने ये फासला 3 घंटे और 58 मिनट में तय करके दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। के रोड पक्का DSP के रोड पक्का मलिक रियाज अहमद फयाज उमरा को शहादत हासिल करने पर रोजनामा रोही रंग की इंचार्ज नुमाइंदगान, हुकूमी अमन कमेटी मुहाजिब हमांगी डिविजनल सदर मैडम नसीम कमल, प्रेस क्लब खैरपुर टामे वाली के सीनियर सहाफियों मुश्ताक अहमद जोया, मियां मोहम्मद एजाज भुट्टा ने DSP के रोड पक्का मलिक रियाज अहमद फयाज को इनके ऑफिस में गुलदस्ता पेश करते हुए फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। DSP मलिक रियाज अहमद फयाज थाना अनायती थाना खैरपुर टामे वाली में बतौर SHO अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। DSP मलिक रियाज अहमद फयाज ने रोजनामा रोही रंग की इंचार्ज नुमाइंदगान, हुकूमी अमन कमेटी बराए मुहाजिब हमांगी डिविजनल सदर मैडम नसीम कमल को सरमाया आखिरत की किताब गिफ्ट की।